हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मेरा नाम है सूरज बिस्ट और मैं काम कर रहा हूँ एज अ कोर्ट मास्टर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में, जिसको कि केंद्र प्रशासनिक अधिकरण बोला जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बेसिकली रहने वाली है एज अ मोटिवेशनल वीडियो आप सभी लोगों के लिए, आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, या फिर जो भी हमारे अपने दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। देखो, जैसे हम सबको पता है, एसएससी ने अभी अपना एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया और जिसमें बताया कि हमारा एसएससी स्टेनो का जो एग्जाम है 2026 वाला, वो है 9 से 12 सितंबर। ठीक है, तो अभी इस वक्त काफी बच्चों के मन में डर सा होगा कि भाई हम क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, फिर हमें आगे कैसे ये एक मंथ जो है हमारा क्या क्या हमें पढ़ना है, या फिर क्या क्या चीजें हमें कंफ्यूज करेगी, या फिर जो बच्चों के मन में डर है हम क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसके ऊपर बेसिकली हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और कैसे आपको ये चीज मतलब अपने मन से निकालना है, ये डर निकालना है कि हमें एग्जाम का टेंशन कम लेके आप उसके आगे का जो फ्यूचर है वो चीज सोच के आप लोग करो। और मैं आप लोगों के साथ साथ बताऊंगा कि अगर आपने जैसे एग्जाम क्वालिफाई किया, एज अ मोटिवेशनल वीडियो में इसमें बताऊंगा आप लोगों को बेनिफिट्स हमारे क्या क्या होते हैं अगर आप स्टेनोग्राफर में सिलेक्ट होते हो, और अगर आप ग्रेड सी में लगते हो तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, अगर आपको ग्रेड डी में लगते हो तो आप क्या बेनिफिट्स रहेंगे, आपकी सैलरी क्या होगी, आपको अलाउंसेस क्या क्या मिलेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में आपको मिलती है। इन्हीं चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल में इस वीडियो में बात करूंगा और कोशिश करूंगी आप लोगों के अंदर मोटिवेशन आए ये चीज़ सुन के कि हाँ हमें भी करना और एक दिन हमको भी ये चीज़ें अचीव करनी है। ठीक है, तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा, कोई भी कैंडिडेट या फिर कोई भी आपका दोस्त है जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, जो गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, D++ हो गया, या फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी भी अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस बच्चे को या फिर उस दोस्त को अपने ये वीडियो जरूर शेयर करना है। या फिर जो बच्चा डरता है कि नहीं हमारा क्या होगा, या फिर जिसको ये लगता है कि उसके मन में अगर आपको लग रहा है कि डर है, तो आप ये वीडियो जरूर भेजना उसको, ताकि आप उसको पता चल सके कि हमारे आने वाली लाइफ का कितनी बेटर रहती है। बस हमें थोड़ी हिम्मत की जरूरत पड़ती है और मेहनत की जरूरत पड़ती है, और आप लोग अपना एक मिडिल क्लास वाला बंदा होता है वो अपने एक अच्छे लेवल पे जा सकता है थोड़ी सी मेहनत करके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा, कोई जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को पता है 1 महीना रह गया हमारे एग्जाम को, तो आप लोगों का मेन फोकस फिलहाल पढ़ाई पे रहना चाहिए कि आप लोगों ने जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों ने लिखे हैं वो आप लोगों को रिवाइज करने हैं। ज़्यादा बड़े चैप्टर्स पे फिर ज़्यादा बड़ी थ्योरीज पे मत जाइए। आप अपने बेसिक को कंप्लीट, बेसिक तो मोस्टली बच्चों को कंप्लीट हो ही चुका होगा, जो भी बच्चे अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप लोग उनको रिवाइज करो अच्छे से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो, मॉक टेस्ट दो। ठीक है, तो उससे आप लोगों का एक स्कोर फिक्स होगा। और एक और चीज़ है, अगर कोई बच्चा किसी बच्चे के मॉक में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे, फिर उनको लग रहा है कि मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, फेलियर्स हो गया या फिर जो आप लोगों को लग रहा है कि हमारे नंबर कम है, उसका मतलब यही है कि आप लोग कम से कम एटलीस्ट मेहनत तो कर रहे हो, तो उसी मेहनत पे भरोसा रखो और आगे की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो। ठीक है, तो अब मैं बात करूंगा कि हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न समझो। एग्जाम एसएससी जो हमारे स्टेनोग्राफर कंडक्ट करती है उसमें 3 टाइप की हमारी जॉब लगती है। एक लेवल 4, दूसरा लेवल 6, फिर तीसरा आता है लेवल 7। लेवल 6 और 7 की जॉब उनको मिलती है जो ग्रेड सी, एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी वाला एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, और लेवल 4 की जॉब उन्हें मिलती है जो लेवल डी का क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, अब इसमें सैलरी का डिफरेंस मैं आपको सिर्फ फिलहाल लेवल 7 का बताऊंगा, ताकि आपके अंदर और भी ज़्यादा मोटिवेशन आए कि हाँ हमको भी लेवल 7 अचीव करनी है, हमें भी ये बेनिफिट चाहिए, मुझे भी मेरी सैलरी इतनी चाहिए, फिर इतने बेनिफिट्स मुझे मिलने चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली अब मैं बात करने वाला हूँ मेरी जो सैलरी है, करंट में जो मेरी सैलरी है, उससे पहले मैं बताऊंगा। देखो, जब मैं भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट था, मैं भी एग्जाम की प्रिपरेशन जब मैं करता था, तो मेरी भी मतलब आप ये लगा लो, मेरी जो इनकम थी या फिर जो भी मुझे पैसे मिलते थे, मैं घर वालों के भरोसे रहता था। मम्मी पापा मुझे देते थे, या फिर जब मान लो कोई रिलेटिव आ गया उन्होंने कुछ दे दिया। ठीक है, या फिर मेरी जो पॉकेट मनी होती थी, पॉकेट मनी तो क्या, लेकिन थोड़ा बहुत पैसे ही रहता था मेरे पास, तो कई बार मुझे सोचना पड़ता था कुछ चीज़ें खरीदने से पहले, कहीं जाने से पहले, कुछ कहीं घूमने से पहले, है ना। बट अभी करंटली जो मेरी सैलरी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक रफ आइडिया मैं बता देता हूँ। अगर मैं ग्रॉस सैलरी की बात करूँ तो वो मुझे 98,000 ग्रॉस मिल रही है। उसमें से एनपीएस को मैंने अभी इंक्लूड नहीं किया है, वो मैं बताऊंगा अभी वो क्या चीज़ होती है। तो 98,000 मुझे ग्रॉस मिल रही है, और अगर उसमें एनपीएस का कंट्रीब्यूशन हटा दिया जाए तो मेरी 90+ मेरे को इन हैंड सैलरी मिल रही है अभी करंटली में। ठीक है, तो आप ये डिफरेंस देख सकते हो कि अभी जब मैंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2023 में, जब मेरी जॉब लगी और पोस्टिंग हुई, तो उस टाइम से मेरा पूरी लाइफ एक तरीके से आप मान लो कि चेंज हो चुकी है। कि जो भी चीज़ें मुझे पहले सोचनी पड़ती थी, या फिर जो मुझे अपने लाइफ से रिलेटेड मुझे कंफ्यूजन रहती थी, या फिर डर रहता था, वो धीरे धीरे कम हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बेसिकली यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी भरोसा रखो, आप लोग मेहनत पे भरोसा रखो, आज नहीं तो कल आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक, अब देखो, फेलियर्स मैंने भी देखे हैं, मैंने भी काफ़ी एग्जाम्स दिए,
जो एसएससी स्टेनो वाला है वो एग्जाम मेरा काफी ठीक रहा था, ठीक है। बाकी मैंने DSSB के एग्जाम दिए, हाई कोर्ट के दिए, सुप्रीम कोर्ट के दिए, बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं वो भी मैंने दिए थे। बट वही है कि कहीं ना कहीं आपको फेलियर्स मिलता है या फिर कहीं पे आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है उस चीज का, वो चीज आपको देखनी है, उस चीज से मोटिवेशन लेना है, ठीक है। देखो फेलियर उसी बंदे के होते हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं। देखो अगर आप लाइफ में फेलियर नहीं देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप लोग कोशिश ही नहीं कर रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप लोग फेल हुए या फिर आप लोग पास हो गए। फिर मतलब ये चीजें समझने की कोशिश करो, इसको डीमोटिवेट ना होकर उसको मोटिवेशनल के तौर पे मान के चलो। मान लो किसी बच्चे का सिलेक्शन अगर 2025 में नहीं हुआ है, तो आप ये सोच के मत करना कि मैं फेल हो गया, बल्कि उसको एज अ मोटिवेशन उसको लो कि हाँ अभी मैंने जो गलती की थी या फिर जो मिस्टेक्स मुझसे हुई थी वो मैं आगे आने वाले सालों में नहीं करूंगा, या फिर आने वाले जो मेरे एग्जाम्स है मैं उसमें नहीं करूंगा और अच्छे से स्कोर करूंगा, ठीक है। तो ये चीजें होती है आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। आप नेगेटिविटी को कम रख के पॉजिटिविटी अपने अंदर ज्यादा रखो, ठीक है। आज नहीं तो कल आपकी लाइफ भी डेफिनेटली चेंज होगी। तो बेसिकली मैं आप लोगों को एक सिंपल से एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ। पे लेवल, पहले मैं सैलरी की बात करूंगा क्योंकि सैलरी से ही सबसे ज्यादा मोटिवेशन आती है। मेरी जब मैं एग्जाम देता था तो मैं भी काफी जो हमारे टीचर्स थे या फिर जो मेरे रिलेटिव्स में गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, तो उनसे मैं यही पूछता था सबसे पहले कि आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट हमको यही होता है कि आपकी एक फाइनेंशियली कंडीशन काफी स्टेबल हो जाती है। आप लोग इतना कमा सकते हो कि आप लोग एक अच्छी लाइफ अफोर्ड कर सको, एक गाड़ी, एक घर और एक बाइक, मतलब जो एक बंदे की नीड होती है वो आप लोग कंप्लीट कर सकते हो अपनी। तो बेसिकली मेरा बोलने का ये मतलब है, आप लोग हार मत मानना बस, ठीक है। आप मोटिवेशन जहां से आपको मिल रहा है आप वो लो, पढ़ाई में फोकस करो। अभी मुझे पता है कि सबके मन में डर होगा, सबके मन में रहता है। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मेरे मन में भी यही था कि भाई पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, या फिर मुझे ऐसा डर रहता था कि पता नहीं आने वाले टाइम में मेरी जॉब लग पाएगी या नहीं लग पाएगी, या फिर अगर मैं पास नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, मेरे पास तो कोई इनकम भी नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। बट वही है कि आप लोगों को पॉजिटिव रहना है, आप लोग अच्छे से सोचो इसके बारे में, ठीक है। ज्यादा नेगेटिविटी डालने की जरूरत नहीं अपने मन में, अच्छा पॉजिटिव सोचो। डेफिनेटली आप भी एक दिन सक्सेसफुल जरूर होगे। तो सैलरी की बात कर रहा था मैं, देखो एज अ मोटिवेशन कर रहा हूँ, मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा, ठीक है। तो कोशिश करो कि इससे आप लोगों के अंदर मोटिवेशन आए और अच्छा पढ़ो कि अगले साल मुझे भी इतने ही लेवल की जॉब चाहिए और मुझे भी इतनी सैलरी मेरी इन हैंड में चाहिए, फिर मेरे बैंक अकाउंट में आनी चाहिए हर मंथ, ठीक है। तो ये चीजें होती है। देखो तो मेरा बोलने का यही मतलब है कि आप लोग अभी के टाइम पे डरो मत और डीमोटिवेट मत हो। आप लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ये भी आने वाली एक अपॉर्चुनिटी है जो 1 महीने के बाद आपको देखने को मिलेगी। 9 से 12 हमारा एग्जाम है, सबको पता है। तो आप लोग पूरा फोकस के साथ पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। और देखो जैसे मैंने बताया था कि सैलरी सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारी लाइफ में। कोई भी मिडिल क्लास का बंदा या फिर जो फाइनेंशियली अनस्टेबल है अभी के टाइम पे, उनके मन में यही डाउट रहता है कि हम कैसे फाइनेंशियली स्टेबल हो सके या फिर कैसे अपने एक क्लास बना सके इस सोसाइटी में। तो मिडिल क्लास वालों के लिए, फिर जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही रहता है कि हमें अपनी एक सोसाइटी में इज्जत बनानी है, एक रेपुटेशन बनानी है। तो उसको ध्यान में रखो और अच्छे से मेहनत करो। और जैसे मैंने बताया था, सैलरी के अलावा भी गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारी पर्क्स एंड अलाउंसेस होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं। जैसे मेडिकल अगर बात करें तो मेडिकल में 100% रिइंबर्समेंट होता है। मान लो कभी आपके फैमिली में कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, फिर मेडिकल इश्यूज होते हैं, तो उसका भी 100% क्लेम मिलता है। आप लोगों को एक भी पैसा अपनी जेब से लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। सबसे बड़ा बेनिफिट हमारा मेडिकल में, गवर्नमेंट जॉब में यही होता है। दूसरी चीज हमें HRA मिलता है, मतलब हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, DA मिलता है, और भी बहुत सारी बेनिफिट्स ऐसे होते हैं कि आप लोग अपनी लाइफ को इजीली एंजॉय कर सकते हो। आप लोगों के जितने भी ड्रीम्स है, जितने भी आपने ड्रीम्स अपने फैमिली के साथ देखे हैं, तो उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। तो दोस्तों मेरा बोलने का यही मतलब है। इस पूरी वीडियो में मैंने सिर्फ आप लोगों को यही समझाने की कोशिश करी है कि अपने मन से सबसे पहले डर को हटाओ, ठीक है। अगर किसी के मन में ये डाउट आ रहा है कि मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, वो बात की बात है। आप अभी जो आपके पास 25-30 डेज रह रहे हैं, आप लोग उसमें अच्छे से मेहनत करो और कोशिश करो कि और अपनी मेहनत डबल करो, ताकि आप लोग अपनी लाइफ में जो आपने सोचा है, जो गोल आपने सोचा है, फिर जो इज्जत आप लोग अपनी फैमिली को देना चाहते हो, अपने पेरेंट्स को देना चाहते हो, ठीक है, वो आप लोग उनको दिला सको और अपनी लाइफ में एक अपने ड्रीम कंप्लीट कर सको कि मुझे भी गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, गवर्नमेंट जॉब अचीव करनी। और मोटिवेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कई बार ऐसा होता है आप लोगों के साथ, ऑब्वियसली आप लोगों के साथ भी होगा कि आपके रिलेटिव्स हो गए या फिर जो आपके जो दोस्त, नाम के दोस्त होते हैं, जो आप लोगों को सक्सेसफुल नहीं बनना देना चाहते, आपके आस पड़ोस के या फिर जो भी लोग होते हैं, उनको सबसे पहले ये दिखाने कि लो भाई देखो मैंने कर दिया। और जो कि अगर आप लोगों को लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उनको सबसे पहले ये दिखाने कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ और मैं अपनी जॉब, मैं भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन के दिखाऊंगा, एक अच्छे रेपुटेड पोस्ट पे मैं सेलेक्ट होके दिखाऊंगा। तो बेसिकली यही है कि सबका मुंह बंद करना है, आप लोगों को सक्सेसफुल होके दिखाना है अपनी लाइफ में। 30 दिन रह गए हैं, तो आप लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी मेहनत अच्छे से करो। और अगर आपके मन में फिर भी कोई भी डाउट आता है किसी चीज से भी रिलेटेड, तो आप बिंदास होकर अपने भाई से पूछो, आप कमेंट सेक्शन में पूछो। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को अच्छे से गाइड करने की।
तो जैसे कि हमारी प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने एक अक्षत ने जैसा आप लोगों को गाइड किया था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, आप उन चीज़ों पे फोकस कर सकते हो, या फिर जो टिप्स उसने दिए थे आप लोगों को लास्ट मोमेंट, लास्ट 30 डेज में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। और अगर स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट है, फिर एक नई स्ट्रेटजी आपको चाहिए पूरी डिटेल में, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बोल सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के लिए वो डिटेल वीडियो बना के ले आऊँगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है, हमने ये डिसाइड किया है कि काफ़ी बच्चे हैं जो बोलते हैं हमें स्टेनो की क्लासेस नहीं मिल पा रही है, ऑफलाइन हमको काफ़ी दूर पड़ता है, फिर हमारे एरिया में नहीं है, तो ऑनलाइन क्लासेस कहाँ से करें, या फिर अगर ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस है तो वो काफ़ी महंगी है। तो हमने सोचा है कि आने वाले कुछ टाइम में कोशिश करेंगे हम कि आपको अपने डेली वीडियोज़ के जरिए आप लोगों को स्टेनोस की बेसिक क्लासेस दे सके, जो बेसिक रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड करें, ताकि आप लोगों का एक बेसिक बेस कंप्लीट हो सके और अच्छे से आप प्रिपेयर कर सको स्टेनो के लिए, ठीक है। और अगर हो सके तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम जल्दी ही स्टेनो की क्लासेस भी शुरू करेंगे। तो फिलहाल तो आप लोग अपने CBT मतलब टियर 1 जो एग्जाम है उसको अच्छे से करो, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करो, ज़्यादा डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। और सबके साथ होता है, मैं भी जब स्टूडेंट था, मैं भी जब आप लोगों की तरह इस फील्ड में नया नया आया था, तो मुझे भी यही चीज़ें माइंड करती थी, बस बट वही था कि हमको एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो मोटिवेशन क्या है, देखो आप लोग अपने आप पे भरोसा रखो, अपने पेरेंट्स को देखो और ये सोचो कि हमने ये चीज़ें शुरू की थी, ठीक है। तो यही चीज़ें होती है, आप लोगों को सक्सेसफुल होने के लिए काफ़ी हेल्प करेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर स्टिल आपके मन में कोई भी डाउट आता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप लोग बिंदास अपने भाई से पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर करना। और जो भी बच्चा डर रहा है एग्जाम से लेके चाहे आपका दोस्त हो, चाहे जो भी हो, जो भी आपको दिख रहा है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर भेजना कि भाई आप अपनी मेहनत अभी अच्छे से करो, ताकि आने वाला फ्यूचर आपका और भी बेटर रहे, ठीक है। कोशिश करो कि इसी बार हमको वो अचीवमेंट, वो जो गोल हमने फिक्स किया अपनी लाइफ में, वो अचीव करना है, ठीक है। और देखना फिर आने वाले टाइम में आप बिल्कुल ही आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी। आप लोगों ने जो जो सपने देखे थे वो सारे कंप्लीट कर पाओगे। तो यही एज अ मोटिवेशन अपने अंदर रखो, ज़्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मन में कहीं भी डाउट आता है, कुछ भी आता है, तो बेफिक्र होकर कमेंट करो, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है दोस्तों, ऑल द बेस्ट सभी को। और तो बस निराश नहीं होना, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, डिमोटिवेट मत होना, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने फ्यूचर को सोच के करो कि हाँ मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें लानी है, मतलब क्या क्या मेरे गोल्स है वो मुझे कंप्लीट करने हैं, मुझे पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।